तो दोस्तों सीपी क्लासेस पर एक बार आपका फिर से है स्वागत। जी हाँ, ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की क्लासेस मैं आपको रेगुलरली दे रहा हूँ और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है। फिर भी मैंने आपको बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोज रेगुलरली देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो अभी एक बारी कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दीजिए यस हमें समझ में आ रहा है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भैया आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में बैरियर टू कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। मतलब शायद ही कभी ऐसा होगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। एग्जाम्पल्स के साथ ये टॉपिक आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं। देखो, हम ऑलरेडी ये चीज तो क्लियर समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को सामने वाले के साथ शेयर करना। मतलब एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। बट अब आप सोचो, आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाले को आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। आप बोल रहे हो बंगाली, सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश आती है, अब वो तो समझ ही नहीं पाएगा। यानी कि इसको बोलेंगे बैरियर। ठीक है, सो व्हेन वी फेल टू कम्युनिकेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इमोशन, एज सम बैरियर क्रॉप्स अप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विच प्रिवेंट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो जब आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं बट किसी भी बैरियर की वजह से वो मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचता, या आप नहीं दे पाते हैं, या आपका मैसेज खराब हो जाता है इन बिटवीन, रास्ते में ही, इसको बोलेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए और वहां किसी से आप कुछ कहना चाहते हैं बट वहां तो शोर इतना सारा है, तो वो जो शोर है वो एक तरह का बैरियर बन गया। ठीक है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज वेरी नॉइजी, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अलग स्टेट में गए या किसी कंट्री में गए, अब वहां की लैंग्वेज तो अलग है ना भाई। वहां के जो लोग हैं और आपकी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। आपको वो नहीं समझ पाएंगे, आप उनको नहीं समझ में पाएंगे, तो बैरियर क्रिएट हो गया बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी को कोई चीज लिख कर दी अपने हाथ से, अब आपकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है और सामने वाले को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बैरियर क्रिएट हो गया। आपने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करे बोलते हुए, जैसे अगर इंजीनियरिंग वाला कोई मेरा ऑडियंस है और उसके साथ में, उसके सामने मैं कॉमर्स के शब्द इस्तेमाल करूं, उसको समझ में नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं टेक्निकल जार्गन प्रॉब्लम। तो यहां पर भी बैरियर क्रिएट हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आप अपनी बात ढंग से नहीं रख रहे हैं सामने वाले के सामने, सामने वाला आपका जो ऑडियंस है जिसको आप कुछ बताना चाहते हैं, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है स्मूथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं हो पा रहा, मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो एनीथिंग, एनी कम्युनिकेशन बैरियर और एनी अनवांटेड इंटरफेरेंस बिटवीन स्पीकर एंड रिसीवर जो आपके कम्युनिकेशन को, फ्लो को रोक देता है, उसको बोलते हैं नॉइस। नॉइस का मतलब आवाज नहीं है, नॉइस का मतलब है प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नॉइस हियर डज नॉट मेयरली मीन फिजिकल नॉइस बट एनी बैरियर, मतलब कोई भी ऐसी रुकावट जो कम्युनिकेशन के फ्लो को रोक दे, दैट इज कॉल्ड नॉइस। ओके, अब देखिए, अगर टेक्निकल नेचर की नॉइस है, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहां पर, कि भाई आप बेसमेंट में गए और आपका मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है, मोबाइल में आपके सिग्नल नहीं आ रहे होते। अब ये टेक्निकल फॉल्ट है। अब ऐसे कैसे बंदे को पता क्या बोला जाता है, भाई ये काम कर, तू ना बेसमेंट से बाहर निकल जा, जैसे तू बेसमेंट से बाहर जाएगा तेरे फोन में सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट आप सोच के देखो, अगर कोई प्रॉब्लम ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से है, यानी कि आपकी हैबिट की वजह से है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हैबिट है जी, आप सामने वाले की बात ना सुनते ही नहीं हो, आप सामने वाले को ना नीचा दिखा देते हो अपने अपने बिहेवियर की वजह से। अब ये ह्यूमन क्या है, ये ह्यूमन नॉइस है। मतलब कि यहां पर कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट हो जाएगा, यहां पर कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होगा, बिकॉज आप सामने वाले को अपने से नीचा समझते हो, आप उसकी बात ध्यान से सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैरियर। अब बात करते हैं कौन कौन से बैरियर होते हैं। देखिए, एक होता है चैनल नॉइस। ठीक है, नॉइस को ही बैरियर बोलते हैं, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। दो तरह के होते हैं बैरियर, एक चैनल वाला होता है, एक होता है सिमेंटिक। अब चैनल बैरियर क्या होता है, विच डेवलप्स एक्सटर्नली, और सिमेंटिक बैरियर वो होता है जो डेवलप होता है इंटरनली। अभी समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए, चैनल बैरियर क्या होता है, व्हेन देयर इज सम अनवांटेड इंटरफेरेंस इन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड चैनल नॉइस। फॉर एग्जाम्पल,
आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था आप मार्केट में गए हैं बट वहां पर इतना ज्यादा शोर है, ट्रैफिक का शोर है, लोगों को बात करने का शोर है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो नॉइस आ रही है, ये जो बैरियर है, ये आपने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, अनवांटेड है ये, इसको बोलते हैं चैनल नॉइस, ठीक है, ये इन्वायरमेंट के अंदर है, तो यहां पर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। किसी ने आपको कुछ लिख कर दिया, अब आपने तो वो बैरियर क्रिएट नहीं करा ना, इट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज उसकी राइटिंग गंदी है, उसकी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चैनल नॉइस। अब चैनल नॉइस के कुछ टाइप समझते हैं। सबसे पहला है जी फिजिकल नॉइस इन द चैनल, मतलब एनी फिजिकल नॉइस विच इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो होगा आपका चैनल बैरियर। एक बैरियर वहां पर क्रिएट हो जाएगा। यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया, ठीक है, आपके वहां पर सपोज कोरियर नहीं जाता और मैं कोरियर से कोई इंफॉर्मेशन आपको भेजने की कोशिश कर रहा हूं, अब कोरियर तो पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि मैंने क्या करा, मैंने इनएप्रोप्रिएट मीडिया यूज करा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। ऑफिस में कोई ऐसी चीज आपको भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना रेजिग्नेशन भेजना है, अब आप वर्बली जाके बोलोगे अपने बॉस को, सर मैं ना कल से नहीं आऊंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता, यू नीड टू गिव इट इन रिटर्न। तो अगर आप ऑरल में अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, इसका मतलब है आपने इनएप्रोप्रिएट मीडिया इस्तेमाल किया। मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन, यानी कि अब आप सोचो, एक बात जो मैंने बोलनी शुरू करी वो 20 लोगों तक पहुंचनी है, तो 20वें इंसान तक पहुंचते पहुंचते तो उसका बैंड ही बजना है ना उस इंफॉर्मेशन का। तो यहां पर क्या बोलते हैं, मल्टीपल ट्रांसफर हो रही है बात, अलग 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 जगह पर, यानी कि 100 मुंह के थ्रू अगर वो बात ट्रांसफर होने वाली है, तो जब 101वें बंदे तक पहुंचेगी तो उस मैसेज का कुछ और ही बन चुका होगा, तो मैसेज का जो असली मतलब है वो शायद खो चुका होगा उस प्रोसेस के दौरान, बिकॉज मल्टीपल ट्रांसफर सेशन हुए हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज का तो टाइम ही ऐसा है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर कि हम सब कंफ्यूज रहते हैं। तो जब टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, उसकी वजह से भी मैसेज जैसा जाना चाहिए वैसा सामने वाले के पास नहीं पहुंच पाता है। अगला एक और आता है फियर ऑफ सुपीरियर। आप अपने सुपीरियर को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, बट आपको लगता है भाई वो ना खड़ूस है, वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा, ठीक है, और आप अपनी बात नहीं कहते हो, तो आपके दिमाग में डर है आपके बॉस का, तो वो भी एक बैरियर कम्युनिकेशन में क्रिएट करता है। नेगेटिव प्री सपोजिशंस, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों के बारे में ना हमारी ऑटोमेटिकली ना परसेप्शन बना लेते हैं दिमाग में, अच्छा ये तो यार ऐसा ही होता होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, मेमो एक वर्ड होता है, मेमो का मतलब पता है क्या लगता है भैया, किसी को ना वार्निंग दे दी गई है, जबकि मेमो हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। मेमो का मतलब ये भी तो हो सकता है, मैंने आपको एक बर्थडे विश करने के लिए एक मेमो भेजा, आपकी एनिवर्सरी पे विश करने के लिए आपको मैंने एक मेमो भेजा, तो पॉजिटिव सेंस में भी तो लिया जा सकता है ना, बट अक्सर मेमो को नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी, यानी कि आपने क्या करा, आपके पास मैंने डॉक्यूमेंट भेजा जहां पर 4 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट है, आपने कहा यार टाइम बहुत सारा लगेगा, एक काम करता हूं मैं 4 पेजेस नहीं पढ़ता हूं, मैं ना बीच में से कुछ उसमें से पढ़ लेता हूं। अब जब आप थोड़ा सा उसमें से पढ़ेंगे, क्या आपको सब कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। सो वेन एवर वी आर सिलेक्टिव इन आर लिसनिंग, इट कैन बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए पोस्ट लिसनिंग एक और बैरियर होता है जी। इफ वन इज अ पुअर लिसनर, आपको पता है जब मोटिवेशनल टॉक्स दी जाती हैं, जब लोगों को पर्सनली डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, वहां पर सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है वो होती है यू शुड बी अ गुड लिसनर। मैं बता रहा हूं बट आप सुनने को तैयार नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली बैरियर क्रिएट हो गया, क्योंकि जब आप सुनोगे नहीं तो आपको मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो पहली नॉइस हमने कवर कर ली, अब हम करेंगे सिमेंटिक नॉइस। देखिए सिमेंटिक नॉइस क्या होती है, विच इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन द मैसेज, मैसेज के अंदर से वो नॉइस क्रिएट होती है, वो बैरियर क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट ऑलवेज स्टेटेड डायरेक्टली, और आप उसका ना कुछ अंदाजा लगाते हो अपनी मर्जी से। अब क्या होता है भाई, एक शब्द है, उसका मीनिंग अलग अलग लोग अलग तरीके से समझ सकते हैं, है ना। जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल, अब प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, बट इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, द बार्क इज स्ट्रॉन्ग। अब बार्क इज स्ट्रॉन्ग का मतलब हो सकता है मैं डॉग की बार्किंग की बात कर रहा हूं, कुत्ते की भौंकने की बात कर रहा हूं, बट बार्क ऑफ ए ट्री भी होता है, पेड़ की छाल भी होती है। तो यहां पर दो अलग अलग इंसान सेम वर्ड को, सेम लाइन को अलग अलग तरीके से समझेंगे, तो कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं जा पाएगा। उसके अलावा और प्रॉब्लम पता है क्या आ सकती है,
एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, आई सॉ रवि गोइंग विद सम ओल्ड मैन एंड वुमेन। अब यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा ओल्ड मैन की बात हो रही है या दोनों ही ओल्ड है, मैन भी ओल्ड है वुमेन भी ओल्ड है। अब इसको बोलेंगे एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज। आपने कंपनी के नोटिस बोर्ड पे एक मैसेज लगाया मीटिंग टुमारो। अब आप बताओ इसमें आपको समझ में आ रहा है कितने बजे मीटिंग है और कहां पर मीटिंग है? नहीं ना। तो देयर इज बैरियर ऑफ एम्बिग्यूटी, लैंग्वेज क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मीटिंग कब होगी। ठीक है, कुछ कॉजेज समझते हैं। सिमेंटिक नॉइज के कुछ कॉजेज क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला कॉज हो सकता है लिमिटेड वोकेबुलरी, यानी कि आपको जितने शब्दों का या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए आपके पास तो शब्द ही नहीं है शायद, या अगर हैं भी तो आप उन शब्दों का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन शुड नो विच वर्ड्स टू यूज इन विच सर्कमस्टांसेस। कहते हैं ना, तोल के बोलना चाहिए, ये वैसा ही है। आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है, तब जाकर सामने वाले को आपकी बात समझ में आने वाली है। उसके बाद इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। हम सिर्फ वर्बली बोलते नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्यूज होते हैं, मतलब जैसे कि ड्रेस, आपका आई कांटेक्ट, आपका फिजिकल टच, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, पोस्चर एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन वर्बल हैं, बट ये भी कुछ ना कुछ बताते हैं ना। आप किस तरीके से अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होते हो, आप किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से आप चलते हो, ये सारे के सारे नॉन वर्बल हैं, है ना। बट होता क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपकी लैंग्वेज और आपके ये पोस्चर्स, जेस्चर्स या आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच होने चाहिए, नहीं तो आपकी बात किसी को समझ में नहीं आने वाली है। उसके अलावा वेरिड परसेप्शन ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड सच एज कल्चरल। भाई इंडिया में तो देखो ना कितने तरह के स्टेट्स हैं, वहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना सब अलग अलग है। सब अलग अलग होने का मतलब है एक ही बात को सब लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे ना, और जब अलग अलग तरीके से समझेंगे डेफिनेटली वहां पर बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वेरिड परसेप्शन बिकॉज ऑफ द वेज इन विच वी ट्राई टू लुक एट द वर्ल्ड। हर बंदा अपने हिसाब से हर चीज को देखता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रॉन्ग अजम्पशंस एंड इन्फरेंसेस। कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में ना अपनी एक राय बना लेते हैं, जबकि जो मैसेज आपको दे रहा है सामने वाला सेंडर का परसेप्शन कुछ और था, उसने किसी और सेंस में आपको मैसेज भेजा था, बट आपने अपनी मर्जी से ही कुछ चीजें अज्यूम कर ली। इस अजम्पशन की वजह से भी बहुत बार बैरियर क्रिएट हो जाता है। आपने एक समझा कुछ जबकि भेजा मैसेज कुछ और ही गया था। उसके अलावा एक और कैटेगरी है, इसको बोलते हैं ब्लॉक्ड कैटेगरीज, कैटेगोरिकल थिंकिंग। अब यहां पर क्या होता है, हमारे पास ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे पर्सनल व्यू को मैच नहीं करती, हमारी थॉट्स को मैच नहीं करती, हमारे हैबिट्स के हिसाब से नहीं है या हमारे एटीट्यूड के हिसाब से नहीं है। अब क्या करेंगे हम, हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन हो गई बेकार, तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लगता है जी आप ना अकाउंट्स में अच्छे नहीं हो, अब जैसे कोई अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट आपके पास आया, आप पता क्या करोगे, आप उसको किसी और पे डाल दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ब्लॉकेज बनी हुई है, मैं अकाउंट्स कभी सीख ही नहीं सकता, मुझे अकाउंट्स कभी समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए आप उस चीज को पास ऑन कर देते हो। तो आपने अपने दिमाग में एक बैरियर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पे। अगला है इमोशनल साइकोसोशल अनसेटल्ड स्टेट। यानी कि यहां पर क्या होता है कि आप हर सिचुएशन में ना नेगेटिव ही सोचते हैं। आपने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि आप नेगेटिविटी देखते हो सिचुएशन के अंदर। सो इट कैन लीड टू अ सिचुएशन व्हेन वन रिएक्ट्स नेगेटिवली टू सिचुएशंस व्हिच कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। भैया आप समझो ना, आप हर चीज में अगर नेगेटिव ही देखोगे तो आपको तो चीज समझ में आने वाली नहीं है, चाहे मैं कितना ही पॉजिटिव बोल दूं आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिनसे ये सारे के सारे बैरियर्स बहुत इजी तरीके से दूर किए जा सकते हैं। देखिए, आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ढूंढना है कि यार ये बैरियर हुआ क्यों। फाइंड द कॉज और द बैरियर, यानी कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बातें समझ में नहीं आ रही हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आप ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, अच्छा मैं किस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, अब आप तरीके ढूंढेंगे, यार मैं किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास पहुंचाऊं।
आपने 4-5 तरीके ढूंढे, उसमें से आप क्या करोगे, आप ऑप्ट फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, उसमें से आप बेस्ट तरीका ढूंढोगे एंड देन यू विल फॉलो अप। आपने जिस भी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेजी है, आपका फॉलो अप करना जरूरी है ना, ताकि आपको ये तो पता लगे आखिर भाई उसको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर उसको आपकी बात अब समझ में आ गई है, इसका मतलब है आपने जो तरीका अब अपनाया बैरियर को दूर करने के लिए वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट टाइम जब सेम बैरियर क्रिएट होगा तो आप वही तरीका फिर से अपना सकते हैं। तो अगर बैरियर्स रहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, इसका मतलब है बहुत प्रॉब्लम आएगी, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे और उसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं जिनके थ्रू आप बैरियर को खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने पूरे के पूरे बैरियर्स खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको टॉपिक में समझ में आ रही है सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।